आज अरुणाचल की पॉलिटिक्स को लेकर काफी बड़ा दिन है। नमस्कार, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। आज पॉलिटिक्स यानी कि अरुणाचल की पॉलिटिक्स में माने जाने वाला नाम सीएम पेमा खांडू के ऊपर लगाया गया हुआ स्कैम केस की सुनवाई आ चुकी है। जी हाँ, आज जजमेंट आ गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीएम पेमा खांडू के ऊपर लगाए जाने वाले स्कैम केस के बारे में। आपको बता दें, उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि अलग अलग योजनाएं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही थी और उससे सीधा डायरेक्ट पैसा आने वाला वो इलेक्शंस और अपने इलीगली यूज कर रहे थे। जैसे कि आपको बता दें, योजनाएं जैसे कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं और उसके साथ साथ पंचायत योजना और उसके साथ साथ हाइड्रो पावर योजना जैसे कई योजनाओं के डायरेक्ट पैसा अलग अलग डिपार्टमेंट से वो फंडिंग उठाते थे और इलीगली उसको स्पेंड करते थे, जिसकी वजह से ये स्कैम केस उनके ऊपर लगाया गया था। आज हम सीधा सुप्रीम कोर्ट के बड़े एडवोकेट के साथ जुड़ेंगे जिनका नाम है प्रशांत भूषण, जो कि हमें इस केस के बारे में बेहतर तरह से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। मैं आपके साथ निकिता शर्मा और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण जी। सर, जो आज का सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि जो आज का जो केस है तो उसमें क्या हुआ है? नहीं, देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है कि क्या मुख्यमंत्री अपने रिश्तेदारों को इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और वो भी बगैर टेंडर के दे सकता था कि नहीं दे सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से जानना चाहते हैं कि ऐसे कोई रूल्स हैं, कोई नॉर्म्स हैं जो इस पर कुछ कहते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है किसी राज्य की, अपने ही रिश्तेदारों को कॉन्ट्रैक्ट्स, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स बगैर किसी टेंडर के दे सकता है कि नहीं दे सकता। सर, जैसे एक वीडियो में उन्होंने मीडिया के सामने सबके सामने ये कहा था कि ऐसे संविधान की कौन सी किताब में लिखा है कि एज अ पॉलिटिशियन या मैं किसी राज्य का या वो सीएम हूँ तो मैं अपने किसी रिश्तेदार या बिजनेस नहीं कर सकता हूँ। तो इस पर आपका क्या कहना है? तो देखिए, बिजनेस तो वो कर सकते हैं, हाँ। लेकिन खुद ही जो कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं अपने वाइफ की कंपनी को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ये सवाल है, और वो भी बगैर टेंडर के। हम लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, बहुत सारे रूल्स हैं, कोड ऑफ कॉन्डक्ट में ये सब लिखा है। अरुणाचल के भी सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कॉन्डक्ट में लिखा है कि कोई अधिकारी भी अपने रिश्तेदारों को कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह नहीं दे सकता। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी ये है कि अपने किसी रिश्तेदार को या नज़दीकी को अवैध लाभ पहुंचाना करप्शन का गुनाह होता है। तो अब सवाल ये है कि अगर आप बगैर टेंडर के अपनी ही वाइफ की कंपनी को एक के बाद एक सैकड़ों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं, तो जाहिर है कि आप अपने फैसलों से अपनी वाइफ को अवैध लाभ पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री वहाँ कह रहे हैं कि नहीं जी, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेसमैन था और वो कोई अपराध नहीं है। मेरी वाइफ अब बिजनेस करती हैं तो उनको कॉन्ट्रैक्ट देना कोई अपराध नहीं है। ये तो सारे रूल्स और नॉर्म्स के खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बताएं कि इस पर क्या रूल्स नॉर्म्स क्या है। अच्छा, तो सर इसमें सरकार को कितना घाटा है या नुकसान है? नहीं, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि कितना घाटा है कितना नुकसान है। ये तो तब अगर ये देखा जाए कि भाई किस रेट पर कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, क्या वो जायज़ रेट था कि नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट में जो काम करना था वो करा गया कि नहीं करा गया, कितना करा गया, तब फिर ये पता लगेगा। लेकिन अभी तो सवाल ये है कि क्या ये जो प्रक्रिया है कि बगैर टेंडर के मुख्यमंत्री अपनी ही वाइफ की कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट एक के बाद एक दिए चला जा रहा है अपनी वाइफ या और नज़दीकी रिश्तेदारों को, ये क्या जायज़ है कि नाजायज़ है? अच्छा सर, जो इसमें ये जो मुद्दा है इसको लेकर अब क्या इनकी जो सीट है वो सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं, वो तो देखिए, अब आगे सीएजी क्या कहती है, सीएजी की अगर जांच ऑर्डर करता है सुप्रीम कोर्ट तो वो क्या कहती है उस पर निर्भर करेगा। सीएजी सीबीआई जिसकी भी जांच वो ऑर्डर करता है। अच्छा, तो सर इससे ये जो केस है इससे मतलब कि जीत किसकी हुई, सरकार की हुई है, किसको फ़ायदा है?
अभी तो केस चल रहा हाँ। है, अभी तो हाँ, तो सर सुप्रीम आपको कोर्ट- क्या लगता है? नहीं, मैं अभी ये नहीं कह सकता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत अहम सवाल पूछे हैं हम्म, जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के दफ्तर को जवाब देने हैं। तो ये थे सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आने वाले वर्डिक्ट के ऊपर बताया कि किस प्रकार से पेमा खांडू की मुसीबतें बढ़ सकती हैं और उनके स्कैम केस को लेकर क्या रुख रहेगा सुप्रीम कोर्ट का। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये केस को हैंडओवर कर दिया गया है CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, जिसके अंदर इन फंडिंग के ऊपर ये बेहतर तरह से जानेंगे और इनकी रिसर्चेस करने के बाद इस स्पेंडिंग यानी कि इन फंड को स्पेंड करने के बाद एक प्रॉपर डिटेल्स सुप्रीम कोर्ट को हैंडल की जाएगी, ताकि इस जजमेंट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जाने वाला जजमेंट इस केस के ऊपर काफी क्लियर कट रहे। न्यूज में इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। अगली न्यूज़ों के लिए आप जुड़े रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।